नमस्कार दोस्तों, मैं सब दिनेश कुमार डिडवाना भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको हर वीडियो में लेके आता हूँ कि लाइफ में कैसे सक्सेस हो जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस ऑनलाइन बिजनेस में को ज्वाइन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, एक कंपनी की आवश्यकता होती है। तो किस तरह से हम किसी कंपनी का चुनाव करके, किसी कंपनी का सिलेक्शन करके उसमें ज्वाइन होकर हम करोड़ों कमा सकते हैं, हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, हम 40-50 साल नौकरी करके जितना कमाते हैं, उससे 4-5 साल अगर नौकरी करके 4-5 साल अगर बिजनेस कर लेते हैं, तो उससे 10 गुना ज़्यादा हम नेटवर्क मार्केटिंग से, ऑनलाइन बिजनेस से कमा सकते हैं। दोस्तों, बस फ़र्क ये है दोस्तों कि हमको सही कंपनी का चुनाव करना, सही कंपनी का सिलेक्शन करना। दोस्तों, कई लोग के मन में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति गलतफहमियां इसलिए पैदा हो जाती हैं क्योंकि हिंदुस्तान में 10,000 प्लस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, वो कंपनियां सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए आती है और उन पैसों के सारे लोगों को पैसे लूट के बंद हो जाती है, चली जाती है। उसके बाद हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को दोष देने लगता है। दोस्तों, वो दोष कंपनियों का नहीं होता, वो हमारी गलती होती है, क्योंकि हम सही तरीके से कंपनी का जानने के बजाय, सिलेक्शन करने के बजाय, चेक करने के बजाय हम आँख मीच के उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम किसी भी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करके हम उसमें काम करके हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सारे आदमियों के दिमाग में ये होता है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, मैं आज कुछ आपके सब पॉइंट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करके उसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले, किसी भी कंपनी में काम करने से पहले उस कंपनी की सबसे फर्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, चेक करना है, उसकी कंपनी की प्रोफाइल। फर्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कंपनी प्रोफाइल और एंड कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानना, आपको कंपनी की बेसिक नॉलेज के बारे में आपको जानना है। किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो उससे पहले आप देखिए कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी के सीएमडी कौन है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी का नाम क्या है। कंपनी की पूरी डिटेल्स जानने के बाद में आप उस कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। उस कंपनी की हर एक चीज़, हर एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो उस कंपनी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं आपको और आप ज्वाइन हो जाते हो तो बाद में पता नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहले बात यह रखनी है, ध्यान में रखनी है कि उस कंपनी की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट। दोस्तों, कभी भी आप किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन हो तो उस ज्वाइन होने से पहले उस कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। अगर कोई नहीं बता रहा है, कोई छुपा रहा है, मतलब वो कंपनी आपके लिए सही नहीं है। गवर्नमेंट से ऑथोराइजेशन जो डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके कंपनी के पास होने चाहिए। अगर हैं तो आप समझिए ये कंपनी बिल्कुल सिक्योर है, लीगल है, गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन है, तो आपको ये कंपनी बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको हम चेक करें, तो मैं आपको बताऊंगा वो लीगल डॉक्यूमेंट कौन कौन से दोस्तों।
फर्स्ट है दोस्तों एमसीए सर्टिफिकेट। किसी भी कंपनी के पास, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करो उसके पास एमसीए सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन हो, स्टेट और सेंटर दोनों का एमसीए सर्टिफिकेट और आप उस कंपनी के पास होना चाहिए। अगर है तो समझ लीजिए कंपनी लीगल है और कंपनी में आप काम कर सकते हो। दूसरा आता है दोस्तों एमसीए रजिस्ट्रेशन। एमसीए रजिस्ट्रेशन भी इस कंपनी के पास होना चाहिए। अगर एमसीए रजिस्ट्रेशन भी उस कंपनी के पास है तो आप समझ लीजिए कि वो कंपनी लीगल है और गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन है दोस्तों। तीसरा आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों। कंपनी को गवर्नमेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इस हिंदुस्तान में काम कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट भी इस कंपनी के पास होना चाहिए। चौथा सर्टिफिकेट है दोस्तों MSMS। MSMS का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। MSM सर्टिफिकेट भी इस कंपनी के पास होना चाहिए। MSM सर्टिफिकेट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सर्टिफिकेट भी अगर कंपनी के पास है तो मतलब गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइजेशन किया है कि स्मॉल हो चाहे मीडियम हो चाहे माइक्रो हो, तो उसमें सारी कंपनी अपने काम कर सकती है हिंदुस्तान में और लीगल है और इसको इलीगल नहीं माना जाए दोस्तों। और उसके बाद आता है दोस्तों पांचवा सर्टिफिकेट आता है 10 नंबर। छठा आता है GST नंबर और सातवां आता है पैन कार्ड। दोस्तों अगर ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी के पास है, आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट अगर कंपनी के पास है तो आप सिक्योर हैं, आप लीगल कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे उसमें काम कीजिए, ज्वाइन होइए और ज्वाइन होने के बाद अपने सारे सपने पूरे कीजिए दोस्तों। 4-5 साल में उस कंपनी में काम करके आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और अपनी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं दोस्तों। लीगल डॉक्यूमेंट के बाद आता है दोस्तों। हमने बात की किसी भी कंपनी को सिलेक्शन के लिए सबसे पहले उसकी कंपनी प्रोफाइल, बेसिक नॉलेज और लीगल डॉक्यूमेंट। इन तीनों के बाद चौथा जो पॉइंट आपको चेक करना वो होता है उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट दोस्तों, यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब है उस कंपनी के बारे में, जो कंपनी आप ज्वाइन करने जा रहे हो, उस कंपनी की जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो सारे हिंदुस्तान में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां उससे अलग करती है, जिसका उसका हर चीज़ अलग करती है, हर पॉइंट अलग करती है। जैसे कि उसमें क्या किस रैंक कैसे मिलती है, रिवार्ड फंड क्या है और रॉयल्टी कितनी है
किस किस रैंक पे कितना कितना पैसा आएगा, और मतलब कि हर एक चीज़ जो, या चाहे इंश्योरेंस हो, कंपनी इंश्योरेंस देती है कि नहीं देती है, फैमिली सिक्योरिटी देती है कि नहीं देती है, ये सारी चीज़ें कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट में आता है। मैं अलग से वीडियो आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट कौन कौन से होते हैं दोस्तों। उन यूनिक सेलिंग पॉइंट को चेक करके ही कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। पांचवा पॉइंट जो आता है दोस्तों, कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट को जानने के बाद में उस कंपनी का पे आउट कैलकुलेशन क्या है। कंपनी का पे आउट कैलकुलेशन क्या है दोस्तों। कोई भी कंपनी जैसे आपके रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, उस फीस से 90% तो अपने पास रख लेती है, और जो 10% या 20% जो बचता है, अगर 80% अपने पास रखती है, 20% बचता है वो लोगों में बांट देती है। मतलब कि ऐसी कंपनियां खुद पैसा कमाने आती है। लेकिन जिस कंपनी का पे आउट बिल्कुल भी आईने की तरह साफ होता है, आपको अगर पे आउट मालूम है, कंपनी बता रही है, खुला बता रही है कि इतने जो रजिस्ट्रेशन फीस है इसमें से हम 1 से लेकर 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं, तो वो कंपनी 100% लीगल है और बहुत कुछ करने के लिए आई है। खुद बिजनेस भी करेगी, आपको भी बिजनेस करने का मौका देगी। ये चेक करने के बाद में दोस्तों लास्ट जो कंपनी का जो पॉइंट आता है वो है प्लान प्रेजेंटेशन। कंपनी का प्लान दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान कैसा है, प्लान उस जानो पहले किस तरह का प्लान है। उस प्लान के बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा दोस्तों कि कंपनी के प्लान प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यूज करके, ये सारी चीज़ें चेक करके अगर आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि ज़िंदगी में आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, और आप ज़िंदगी में इतना पैसा कमाओगे ज़िंदगी में जो आप अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों नौकरी तो सब करते हैं, नौकरी करना अच्छी बात है दोस्तों, अपने घर परिवार चलाने के हम नौकरी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि नौकरी भूखा तो नहीं मरने देगी, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ने देगी। अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो ऑनलाइन बिजनेस कीजिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। इससे ज़िंदगी आपके सारे सपने पूरे कर सकते हो, और इसी पीढ़ी नहीं 60 पीढ़ियों तक आप लग्जरी लाइफ देके जा सकते हो अपने परिवार को, अपने बच्चों को। तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से कौन सी बेस्ट कंपनी है, और उस कंपनी के ये सारे लीगल जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है, उसमें मैच खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उसके बाद में आप ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।